हमारे कर्म ही हमारा प्रारब्ध बनाते हैं। कैसे? मतलब कर्म से प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब किस्मत। हमारे कर्म हमारी किस्मत बनाते हैं। देखिए, जैसा जैसा हम अपने जीवन में विचार करते हैं, जो हम दोहराते रहते हैं, वही हमारे जीवन में घटित होता रहता है, वही हमारा जीवन में होता रहता है। तो आप जो भी दोहराएंगे वो आपके जीवन का सच बन जाता है। अब जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारे कर्म बनेंगे, और जैसे हमारे कर्म होंगे उसी के अनुसार हमारा प्रारब्ध या किस्मत बन जाती है। जैसे अगर हम अच्छे विचार रखते हैं तो हम कुछ अपने व्यवहार में लाएंगे, हम अच्छे काम करेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें बहुत ही फ्री की चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, और नहीं, फ्री का कुछ भी लेना गलत है, क्योंकि ये अगर हम फ्री का कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें चुकाना पड़ेगा, क्योंकि फ्री तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मान लीजिए कोई भंडारा हो रहा है, वहाँ हम जाते हैं, कुछ खाया है, वहाँ फ्री के लिए ही, मतलब फ्री कोई बांट रहा है, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ वहाँ देकर आना चाहिए, चाहे 10, 20, 50 रुपये, पर फ्री में कुछ नहीं खाना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें चुकाना ही पड़ता है। हमारी संगति भी हमारे विचारों को बहुत प्रभावित करती है। हम जैसी संगत में होते हैं वैसे ही होते जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके जो 5 दोस्त हैं जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हो, वो कैसा सोचते हैं, क्योंकि 1 महीने के बाद आप देखोगे, अगर आप भी उन 5 दोस्तों में से एक हैं, आपका व्यवहार, आपके विचार उनकी तरह ही हो जाएंगे, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत तो है ही। अगर आप साथ में रहोगे, एक जैसे विचार होंगे, तो जैसे हॉस्टल में होते हैं या बच्चे पढ़ने गए हैं या कहीं पे भी जहाँ कुछ 2-3 दोस्त हैं, तो आप देखो, अगर उनमें से एक कोई सिगरेट नहीं पीता, कोई नए बच्चे हैं जैसे, तो लेकिन एक दोस्त पी रहा है, तो वो उसे ऐसे थोड़ा सा तो कहेगा कि भाई अरे क्या है, एक ही ज़िंदगी है, खुश होके जी लो, मज़े कर लो। तो कहीं ना कहीं इसे भी थोड़ा तो ये प्रभावित होगा, जो चाहे ये अच्छा कर रहा है लेकिन थोड़ा विचारों से प्रभावित होगा, ट्राई करेगा कि हाँ यार एक बार सिगरेट ट्राई करता हूँ, देखते हैं। लेकिन अगर उसके विचार अच्छे होंगे, अगर वो थोड़े एक बार ट्राई किया, लेकिन उसे समझ आ जाएगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, वो समय रहते छोड़ देगा। तो ऐसे संगति का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अपनी संगति ठीक करें, विचार अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे, और कर्म से हमारा प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध क्या है? जैसे आज किया गया हमारा काम हमारा क्रियमान का कर्म है, और कुछ समय बाद जब ये संचित हो जाता है, तो जब ये स्टोर हुआ रहता है तो ये संचित कर्म बनता है। लेकिन जब कर्म फल का समय आता है और हमारा यही किया हुआ काम जब हमें फल देने के समय हमारे सामने आता है, तो ये प्रारब्ध बन जाता है। हमारा प्रारब्ध मतलब हमारी किस्मत बन जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसने 20 साल पहले कुछ गलत किया, कुछ क्राइम किया, लेकिन अब ये तो 20 सालों में भूल गया, इन्हें याद नहीं कि मैंने कब क्या किया था, मैंने कुछ गलत भी किया था। अब 20 साल के बाद जो इन्होंने नहीं भी किया हुआ है, ऐसी जगह में ये फंस जा रहे हैं। तो ये क्या सोचेंगे कि भाई मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों फंस गया, मैं कैसे फंस गया। अब इन्हें ये याद नहीं कि 20 साल पहले, 30 साल पहले हो सकता है कुछ किया हो, जो कर्म अब प्रारब्ध बन के सामने आके खड़ा हो गया है। तो कर्म पीछा नहीं छोड़ता। अगर हमने कुछ गलत किया है, वो तो हमें आगे जाके मिलना ही मिलना होता है। तो भाई अब ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे फंस गया, ये उस पुराने कर्म ने फंसाया है। मतलब हमारे विचार वैसे ही कर्म हमसे करवाते हैं, जैसे हम सोच रहे होते हैं, जैसे हम विचारों में होते हैं, जैसे हम संगति में होते हैं, हम वैसे बन जाते हैं, वैसे ही हम कर्म करते हैं। और अगर हमने अच्छे कर्म करे तो हमारा अच्छा प्रारब्ध बनेगा, अगर हमने बुरे कर्म किए हैं तो हमारा बुरा
प्रारब्ध बनेगा, फिर बाद में लोग क्या कहते हैं कि भगवान किस्मत लिखते हैं, भगवान ने मेरी किस्मत में ये अच्छा नहीं लिखा, ये मेरे साथ ये नहीं हुआ। नहीं, भगवान किसी की किस्मत नहीं लिखते, हम खुद लिखते हैं अपने कर्मों से। पहले मैं भी ऐसा सोचती थी कि जैसे पहले मैंने कभी सुना कि किस्मत में माने या कर्म में माने, लेकिन सच तो ये है कि किस्मत बनती ही हमारे कर्म से है। हम आज जो करते हैं वो कल वही कर्म, जब आगे जाके हमें कर्म फल मिलता है तब वो हमारी किस्मत बन चुका होता है, हमारा प्रारब्ध बन चुका होता है। तो किस्मत भगवान ने नहीं लिखी, किस्मत हमने खुद लिखी अपने कर्म से। अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे तो हमारी आगे किस्मत अच्छी बन जाएगी। अगर हमने बुरे कर्म किए हुए हैं तो हमारी किस्मत में वो बुरे कर्म हमारी बुरी किस्मत बना देंगे। तो लोग कहते हैं ना भगवान ने किस्मत लिखी है, नहीं भाई, अब समझ जाओ किस्मत हम अपने विचारों से और कर्मों से खुद बना रहे हैं। तो अच्छे विचार रखिए, अपनी किस्मत बेहतर करिए। जितनी जल्दी समझ जाएंगे आपकी किस्मत आपके हाथ में ही है। आपकी किस्मत, आपका प्रारब्ध आपके कर्मों से ही बना हुआ है, और आपके कर्म बने किससे? बस आपके अच्छे या बुरे विचारों से। तो अच्छे विचारों के साथ रहिए, अच्छी संगति के साथ रहिए और अच्छी किस्मत पाइए, और फिर जीवन में सब कुछ पाइए।